जय माता रानी दोस्तों, यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। चैनल पे पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले समय पे पहुंच सके। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर से कर दिया कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय माता रानी या जय भोलेनाथ लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ ऐसे कामों के बारे में जिनको करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। और जब मैया प्रसन्न होती हैं तो किस्मत खुलती है और साथ ही पैसे की बरसात होती है। दोस्तों आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है और आज से लोगों ने माता रानी को रिझाने के लिए अपने घर में घट स्थापना करके माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा तो कोई सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करेगा तो कोई माता दुर्गा के मंत्रों का इन 9 दिनों में जो है जाप करेगा। नवरात्रि के 9 दिन बेहद ही खास होते हैं। इन दिनों में माता दुर्गा के भक्त मैया को प्रसन्न करने के लिए और माता की कृपा पाने के लिए व्रत पूजन हवन पाठ जप करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में देवी दुर्गा भक्तों के घर में प्रवेश करती हैं। तो ऐसे में माता रानी के भक्तों को इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर के आसपास की सफाई का खास ध्यान रखें, क्योंकि कहते हैं कि माता रानी साफ जगह पे ही निवास करती हैं। और दूसरा, आप अपने घर में पूजा स्थल जहाँ पे पूजा कर रहे हैं माता रानी की, वहाँ पे माता लक्ष्मी जी की और साथ में माता सरस्वती के अगर मूर्ति है तो मूर्ति को स्थापित करिए, नहीं तो आपको चित्र को जरूर से स्थापित करिए और फूल से सजाकर माता रानी की पूजा करिए। 9 दिनों तक आप नवरात्रि का व्रत अगर नहीं रख सकते हैं तो कम से कम आप नवरात्रि के पहला, चौथा और 8वें दिन का उपवास जरूर से रखिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। और नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी का पूर्ण रूप से जाप करते रहना चाहिए। और जाप करने से पहले आपको ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का उच्चारण जरूर से करना चाहिए। पूजा करते समय आपको लाल रंग कपड़े पहनकर माता रानी की पूजा करनी चाहिए और साथ ही जो आसन आप प्रयोग में लाएंगे वो आसन भी लाल रंग का ही होना चाहिए। और जब आप पूजा कर लेते हैं तो उस आसन को वहाँ से उठाकर अच्छी जगह पे जो है उसको रख दीजिए। नवरात्रि पूजा के दौरान आप लाल रंग का वस्त्र पहनते हैं तो बेहद ही शुभ माना जाता है। तो ऐसे में लाल रंग का वस्त्र पहनकर आप माता की पूजा करिए। अष्टमी और नवमी के दिन आप कन्याओं की पूजा जरूर से करिए। अगर आप ये सारे तरीके जो है बारीकी से करते हैं तो इसका प्रभाव आपको अवश्य ही दिखता है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज के दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और तो माता शैलपुत्री की आज के दिन पूजा की जाएगी और माता शैलपुत्री के इस मंत्र का जो है जाप करिए। ओम शैलपुत्री देव्य नमः, इस मंत्र का आज के दिन जाप करते हैं और इस मंत्र से आज्ञारी करते हैं तो ये बेहद ही शुभ होता है। साथ ही माता प्रसन्न होती हैं। और जान लेते हैं कुछ ऐसे टोटकों के बारे में जो कि ये टोटके जो होते हैं करते हैं तो ये माता दुर्गा को भी प्रसन्न करते हैं और साथ ही जीवन में जो समस्याएं होती हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। ये टोटका लौंग का टोटका है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले टोटके को लौंग का जोड़ा, 5 सुपारी, 5 इलायची आप पीले कपड़े में बांधकर माता दुर्गा को अर्पित कर दीजिए और अगली सुबह आप इस पोटली को अपने धन स्थान पर रख दीजिए। इन 9 दिनों में आप रोजाना लौंग और कपूर का धुआं जलाकर अपने घर में दिखाइए। इससे घर की निगेटिविटी दूर होती है। अपने घर में क्लेश है तो उसको दूर करने के लिए आप लौंग का एक जोड़ा जो है एक पीले कपड़े में बांधकर घर के किसी भी कोने में आप टांग दीजिए। इन 9 दिनों में आप रोजाना अगर मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग पे लौंग का जोड़ा अर्पित करिए। अगर लाख मेहनत करने के बाद भी करियर में उन्नति नहीं हो रही है तो नवरात्रि में हर रोज़ लौंग का जोड़ा लेकर अपने सिर से पैर तक उसको 7 बार वार कर माता दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। या फिर आपके घर में जो अग्यारी होती है उसमें इस लौंग के जोड़े को अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से करियर में तरक्की होती है। धन प्राप्ति के नए मार्ग बनने लगते हैं। अगर परिवार में कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है या बच्चों को बहुत जल्दी नज़र दोष लगती है
तो उसके ऊपर से आप 11 लौंग लीजिए और उस लौंग को जो है आप अपने बच्चे के ऊपर से जो है उतार कर उसको किसी चौराहे पे जाके फेंक आइए और वापस लौटते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। वैवाहिक जीवन में अगर कोई समस्या है तो आप नवरात्रि के अष्टमी तिथि को 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर माता दुर्गा के मंदिर में रख दीजिए। साथ ही माता दुर्गा को गुलाब के फूल के साथ अगर लौंग का जोड़ा अर्पित करते हैं तो इस उपाय से भी दाम्पत्य जीवन की कटुता जो होती है वो दूर होती है, दाम्पत्य जीवन सुख में बनता है। और पूजा समाप्ति के बाद आप इस गुलाब के फूल को कमरे में रख लीजिए अपने, और लौंग जो है उसको आप चाय में डालकर पी लीजिए। दोस्तों, वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम। मिलते हैं आगे की वीडियो में कुछ नया विषय, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।